नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते आम जनता का बजट बिगड़ गया है। महंगाई के कारण लोगों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। प्रदेश में पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है तो वहीं डीजल भी 100 से 1 रन दूर है। और आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की, उनसे महंगाई के मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश इंडिया न्यूज ने की है। और सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां इंडिया न्यूज संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से महंगाई को लेकर बातचीत की, बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चर्चा की है। देखिए। देश और प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। हालांकि कोरोना काल में जिस तरह लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लेकिन जिस तरह लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता का बजट पूरा बिगड़ गया है। केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई जा रही है, वहीं राज्य सरकार की ओर से वेट बढ़ाया जा रहा है। लगातार जिस तरह तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता पूरी तरह से हताश हो गई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बजट भी बिगड़ गया है घर का। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कोरोना का भी एक काल चल रहा है, कोविड के दौर में जहां एक तरफ कंप्लीट लॉकडाउन से आमजन वैसे ही बहुत परेशान है, सबके रोजगार ठप हैं, उसी तरफ राज्य सरकार ने सबसे महंगा जो डीजल और पेट्रोल है वो राजस्थान में मिल रहा है। इसमें सरकार को ये करना चाहिए कि इस पर लग रहे हैं वो कम से कम हो, इसमें जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि कोई भी मतलब आज की मूलभूत सेवाओं के लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो डीजल पेट्रोल ही है, निर्भर करती है। तो राज्य सरकार को इस पे वैट और जो अदर टैक्स है, जो एक्साइज लग रही है वो कम करनी चाहिए, तब जाकर इसमें राहत मिल सकती है। देखिए, हालांकि केंद्र सरकार इसका ठीकरा राज्य सरकार पर तो राज्य केंद्र के प्रति दोनों की तरफ से टैक्स लगातार बढ़ रहा है, इससे पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़े जा रहे हैं। आखिर गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ पे। और ये कोरोना काल से लॉकडाउन जब से हुआ है, मतलब गरीब मध्य का जो आदमी है, मिडिल क्लास, कुछ नहीं कर सकती, ना तो इनके पास पैसे ना कुछ खाने का। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक तो कोरोना काल में रोजगार छिन गए, काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए। उम्मीद जताई जा रही थी राज्य सरकारों पर, लेकिन राज्य सरकार लगातार टैक्स बढ़ाने में लगी है। जी भाई साहब, ये तो देखा जाए तो अभी पिछले 2-3 महीनों से 4 महीने से देखा जाए तो कंटिन्यू दाम बढ़ रहे हैं। कभी 2 रुपये तो कभी डीजल 95 के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर ये दाम बढ़ते रहे तो लोगों ने, जैसे मैंने देख पा रहा हूँ, लोग अपना साधन घर में खड़े करके पैदल ट्रैवल करने लग गए। आसपास जितने भी उनकी चीज़ें हैं वो खा जाएंगे। लॉकडाउन के चक्कर में वैसे अर्थव्यवस्था खराब है, खाने के लिए लोग उसका इंसान जाएगा कहाँ, लास्ट में हालतें खराब है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिए और दामों में थोड़ा कम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकारों को मंथन करने की जरूरत है, जो टैक्स में राहत देने की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से टैक्स में राहत दी जाएगी तो पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, आम जनता का बजट भी बिगड़ गया है। क्या उम्मीद है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार वेट में टैक्स में जो है कमी लाएगी? बिल्कुल, अब जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम है 105 पार कर रहे हैं, तो इसमें जनता को राहत आपको देनी ही पड़ेगी, वरना इसमें महंगाई की बहुत मतलब इसमें मार पड़ रही है। जूझ रहे हैं, संसाधन जो ट्रांसपोर्ट के साधन है आवागमन के, वो इससे बाधित हो रहे हैं। बसों का किराया भी बढ़ा दिया गया है, बाहर से जो सब्जियां वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वो भी महंगा हो गया है। इसके चलते ही तो राज्य सरकार को बिल्कुल इसके दाम घटाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए उम्मीद बरकरार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राहत देगी। राजस्थान की अगर बात करें, श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम है 108 रुपए और डीजल भी वहां शतक लगा चुका है। और जयपुर की अगर बात करें, डीजल भी शतक के करीब पहुंच गया है। जी हाँ, बिल्कुल सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और कम से कम रेट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोरोना टाइम पीरियड अभी जस्ट खत्म ही हुआ है और पूरी तरह से तो खत्म भी नहीं हुआ, पर इस पे एक बार विचार विमर्श करना चाहिए। 4 मई के बाद से लगातार डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह सरकार की ओर से टैक्स बढ़ाया जा रहा है, उन्हीं की ओर से पेट्रोल और डीजल के भाव भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता को उम्मीद है कि बिगड़ा हुआ बजट कहीं ना कहीं पटरी पर आ पाएगा और सरकारों की ओर से टैक्स में राहत और डीजल के दाम कम करने को लेकर एक जो है उम्मीद या कोशिश की जाएगी, जिससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज। जयपुर की जनता की राय आपने सुनी है। अब आपको अजमेर लिए चलने, अजमेर में इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है और लोगों की राय जानने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। देश भर में महंगाई आसमान छूती जा रही है। इसी क्रम में आज हम एक पेट्रोल पंप के ऊपर आके खड़े हुए हैं, जहां पर हम पेट्रोल उपभोक्ताओं से जानेंगे कि उनके घरों का बजट और पेट्रोल की जो दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है भाई साहब। आपका शुभ नाम? शंभू साहू। शंभू जी, जिस तरीके से रोज प्रतिदिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज 103 रुपये 33 पैसे पेट्रोल के दाम हो गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? पेट्रोल के दाम बढ़ते आए हैं और जो भी अब राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनके अनुरूप बढ़ रहे हैं।
नहीं, पेट्रोल के दाम तो केंद्र से निश्चित होते हैं। इसमें ये है सर कि केंद्र द्वारा तो जो इनकी एक्साइज ड्यूटी है राज्य सरकार के अंतर्गत यहाँ पे जो एक्साइज जो ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा लगा रखी है राजस्थान में। तो एक्साइज ड्यूटी और जो वेट है वो तो दोनों का एक समान होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। नहीं, यहाँ राजस्थान के अंदर कुछ अन्य राज्यों से यहाँ ज़्यादा है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि अगर वेट ये एक्साइज ड्यूटी कम हो जाए तो पेट्रोल के दामों में राहत मिलेगी? बिल्कुल सर, इससे राहत मिलेगी। राज्य सरकार यहाँ अगर वेट और जो कम करती है उससे राज्य उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिलेगा वेट कम करने पे। तो अभी जिस तरीके से रेटें बढ़ रही हैं, कि आपका बजट गड़बड़ाया हुआ है या रूटीन में चल रहा है? देखो, सब जगह समांतर चलते हैं, सब चीज़ों को में बढ़ ही रहा है ये तो। चलिए सर, सब जगह समानता चल रहे हैं और सब जगह न्यूनतम रेटें लोग बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? सर पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा महंगा है और आज 103 रुपये तक जा चुका है और हमारा बजट इतना हिल चुका है कि अब मैं आपको बता नहीं सकता। 100 रुपीज़ का पेट्रोल भी हम नसीराबाद में जब घूमते थे तो बहुत होता था, लेकिन अब जो है मतलब 100 रुपीज़ का पेट्रोल भी थोड़ी देर इधर गए उधर गए और ख़त्म हो जाता है। तो क्या तुम्हारा बजट गड़बड़ाया हुआ है? बहुत ज़्यादा। आपसे बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल के बारे में? सर पेट्रोल का इंटरनेशनली अपन इंपोर्ट करते तो उसका प्राइस 36 रुपीज़ समथिंग आता है, बट गवर्नमेंट की टैक्स के कारण 36 का पेट्रोल आज हमको यहाँ पे 100 के अभाव मिल रहा है, क्योंकि अपने जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो बिल्कुल रद्दड़ है। गवर्नमेंट को टैक्स छोड़ना नहीं है, कोविड देखना नहीं है कि कोविड हो रहा है तो थोड़ा टैक्स कम करके मतलब पब्लिक को हेल्प मिले, ऐसा कुछ भी कोई कर नहीं रही है। और उल्टा पेट्रोल के दाम अभी 100 थे थोड़े दिन पहले, अभी और बढ़ते जा रहे हैं। अब पता नहीं, मेरे को लग रहा है डबल सेंचुरी मारेगा थोड़े दिन में पेट्रोल। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे पेट्रोल का रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आपका बजट गड़बड़ाया हुआ है? बजट तो सबका ही गड़बड़ाएगा। मतलब 1 साल पहले अपन 70 रुपये समथिंग में पेट्रोल मिल जाता था और अभी 100 हो गया, और कोविड अलग से कर रहा है और लॉकडाउन अलग से है, तो अपन को मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए थोड़ा। मालूम है इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, बट थोड़ा अभी तो नहीं आ रहे, तो पेट्रोल के दाम को थोड़ा कम करना चाहिए और डीजल के दाम को, क्योंकि डीजल से फिर महंगाई बढ़ती है। डीजल से ही सारा ट्रक टेलर वगैरह सब चलते हैं, उसके कारण ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और उससे कारण ही सारा सामान महंगा होता है। बिल्कुल सही कहना युवा पीढ़ी का कि डीजल के दाम अगर स्थिर हुए तो महंगाई भी स्थिर होगी, और दिनों दिन जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसी से पूरे हर एक क्षेत्र में महंगाई के दाम दिनों दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। खास तौर से देखने वाली बात यह है कि आज जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उससे लोगों का जो स्तर है, घर गृहस्थी का जो बजट है वो दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। और मांग है, उन्होंने कहना है आम जन का कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारत सरकार का जो रीति और नीति है एक्साइज ड्यूटी और वेट की, वो अगर कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो लगभग पेट्रोल की जो कीमत है वो 70 रुपये के आसपास प्रति लीटर हो जाएगी। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। वहीं जैसलमेर से इंडिया न्यूज संवाददाता रजत कुमार ने लोगों से बातचीत की और महंगाई लोगों पर क्या असर डाल रही है इसके बारे में राय ली है। रिपोर्ट देखिए। डीजल के बढ़ते भाव कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर मार बनते साबित आ रहे हैं। आज यहाँ पर पेट्रोल का भाव 106 रुपये के आसपास है, वहीं डीजल का भाव जो है वो 99 रुपये के आसपास है। कुछ लोग अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या जो है आपने अभी जो है पेट्रोल भरवाया है, पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है आपकी जेब पर कितनी मार है ये कोरोना के बाद? बहुत मार है, कोरोना ने बचा दिया। बहुत मार है इसकी, तो हर चीज़ से हो रही। तेल तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पर जीएसटी को अगर हटा दिया जाए पेट्रोल की कीमतों से, तो आपको क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? ज़रूर कुछ पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। जो लगातार जीएसटी के साथ जो भाव बढ़ते नज़र आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं फ़र्क की बात पड़ेगी। एक और भाई साहब हमारे साथ, ये जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़ना क्या नहीं चाहिए, बढ़ने पर कोई मजबूरी की वजह से बढ़ रहे हैं देश के। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को भाई जीएसटी वगैरह कम करना चाहिए। राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए, गुजरात में सस्ता है और दिल्ली में भी सस्ता है, राजस्थान में महंगा है। और अगर केंद्र सरकार जो रेटें तय करती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार के रेटें तय करते हैं, उस पर भी कुछ संशोधन होना चाहिए। लगातार जो है केंद्र सरकार जो है वो जो रेट तय करती है उसमें संशोधन होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो है जो टैक्स लगाए जाते हैं उसमें कमी आनी चाहिए। उसी के चलते जो है कहीं ना कहीं तेल और डीजल के भाव में कमी आती दिखेगी। लगातार स्वर्ण नगरी में जहां कोरोना के बाद व्यवसाय ठप है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी की जेब पर ये भार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। जैसलमेर से इंडिया न्यूज़ के लिए रजत कुमार।
वहीं कोटा से इंडिया न्यूज संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत कर महंगाई को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहा है, सुनिए। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज पेट्रोल का दाम देखेंगे तो पेट्रोल का जो दाम है वो 103 रुपये 19 पैसे यहाँ पर पेट्रोल के दाम है। डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 96.33 डीजल के दाम है। तो लगातार अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर हाई स्पीड पेट्रोल की बात करें तो 106 रुपये 32 पैसे यहाँ पर हाई स्पीड पेट्रोल है। लगातार पेट्रोल और डीजल की जो दरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और पेट्रोल और डीजल ने लगातार लोगों की कमर तोड़ रखी है। अगर पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल का असर हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की बात की जाए या किसी और वस्तु की, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल के दाम के साथ साथ ही यहाँ पर सभी के दाम बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम जब बढ़ने लगते हैं तो जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के साथ ही यहाँ पर लगातार जो खाद्य सामग्री हो चाहे और सामग्री हो उन सब के दाम लगातार बढ़ते चले जाते हैं। पेट्रोल के दामों से लोग काफ़ी परेशान हैं। पेट्रोल के दाम से अगर बात की जाए तो पेट्रोल के दामों पे हम किसी से बात भी करना चाहेंगे। पेट्रोल के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? ठीक नहीं है, ये कम होना चाहिए। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है, इनको कम होना चाहिए। और यदि ये कम नहीं होते तो लगातार आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ता चला जाएगा। कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते रहे, किस तरह देखते हैं? परेशानी है सर, अभी लॉकडाउन में तो वैसे इनकम नहीं है। बिल्कुल, लॉकडाउन में पहले ही इनकम नहीं है और इनकम नहीं होने के बाद भी यहाँ पर लोग लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत महंगाई है सर, मर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का कहना है बहुत महंगाई है, मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी होने से आम आदमी की कमर टूट गई है, मगर पेट्रोल और डीजल के दामों पर अभी अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया। वहीं खाजूवाला से इंडिया न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र मंडा ने लोगों से महंगाई को लेकर बातचीत की है। लोगों ने क्या राय दी है, सुनिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के बोलियो राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे लगातार प्रदेश में बढ़ रहे डीजल व पेट्रोल के दामों की। लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण आम जन पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें खाजूवाला की तो जहां पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया और 107 रुपये 18 पैसे पेट्रोल के रेट हो चुके हैं। ऐसे में लगातार बढ़ रहे डीजल व पेट्रोल के दामों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। बात करें लगातार इस क्षेत्र के अंदर किसानों की परेशानी, ताकि किसानों हो या अन्य वर्ग हो, सभी के लिए डीजल व पेट्रोल एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ के कई सवाल खड़े होते हैं इस पे कि किस तरह की डीजल पेट्रोल पर लगातार बढ़ रहे दामों पर क्या कहेंगे सर आप? डीजल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या इस पर कमी आनी चाहिए? बिल्कुल कमी आनी चाहिए। आज डीजल और पेट्रोल के जो बढ़ते हुए दाम हैं उससे न केवल वाहन चालकों को दिक्कत आ रही है, अपितु पूरे के पूरे जो समाज है, गरीब समाज है, उसके आम आदमी के जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। आज हर तरह से इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि इसका कोई हद नहीं है। ये सरकार जब आई थी तब ये आश्वासन देकर आई थी कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाएंगे। वो जो 35 रुपये का आश्वासन दे रहे थे, आज 107 और 100 रुपये से ऊपर डीजल का बिकना और पेट्रोल का 107 रुपये बिकना एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, जनता को धोखा है। और धोखा इस क्रम में है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है। तरीके से महंगाई देश में बढ़ रही है डीजल, पेट्रोल और गैस की, उस हिसाब से ये लग रहा है कि भी सरकार, केंद्र सरकार आंखें मूंद के बैठी है और जनता के पीछे पड़ी है हाथों की। इस जनता को कहाँ तक कितना शोषण होगा ये समझ में नहीं आ रहा है।
डीजल पेट्रोल और गैस के दिनों दिन दाम बढ़ रहे हैं, सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। जबकि इससे महंगाई से ये आम आदमी को पता है, इस तरीके सभी चीज़ों पे असर पड़ता है, आम उपभोक्ताओं पे असर पड़ता है, व्यापार जगत पर पड़ता है, किसानों पे तो पड़ता ही पड़ता है। तो इसे साहब केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसको जीएसटी में दायरे में लाएं। अगर वो पब्लिक को राहत देना चाहती है केंद्र सरकार, तो उसके लिए वो अवश्य कुछ कर सकती है। अगर वो कुछ करना ही नहीं चाहती, खाली दिखावा ही करना चाहती है, ये दिनों दिन महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रहेगी और जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। ये केंद्र सरकार की जब तक नीयत अच्छी नहीं होगी तब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा, क्योंकि किसान का जो जीवन है वो खेती पर है। किसान खेती करने में मजबूर है क्योंकि डीजल और पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा गरीबों के साथ ये कुठाराघात है। देश की जो मुख्य धुरी है, कृषि प्रधान देश है हमारा ये भारत, उसमें किसानों की आम जन की बातें नहीं सुनी जाएगी। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने जो कहा, देश की जो धुरी है वो धरातल पर किसान से शुरू होती है। किसान अगर इस डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की मार नहीं अगर झेल पाया तो देश का ग्रोथ कैसे होगी? ये बिल्कुल संभव नहीं है। लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए और मोदी सरकार को जल्द ही पेट्रोल और डीजल को पर जीएसटी में इसे शामिल करना चाहिए और किसानों को, आमजन को ये राहत देनी चाहिए। देखा कि लगातार डीजल व पेट्रोल के दामों को बढ़ने के बाद लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, जीएसटी से पेट्रोल डीजल को बाहर लाने की भी मांग की जा रही है। ऐसे में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दाम पर इंडिया न्यूज़ के बोलियो राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज खाजूवाला से सुरेंद्र मंडा, इंडिया। महंगाई से आम जनता का बजट किस तरह से बिगड़ गया है और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से जनता की दिक्कतें किस तरह से बढ़ गई हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता रवि मित्तल ने विराटनगर में लोगों से उनकी राय जानी है। सुनिए। आज हम जानेंगे कि बढ़ते डीजल पेट्रोल के बारे में, जो कि आए दिन दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेके आम जनता पर, उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जनजीवन पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है और जो मुख्य लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं पे सभी पे कीमत बढ़ गई हैं, इसलिए जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है। रसोई के दाम बढ़ गए, खाद्यान्न तेल एक आसमान छू रहा है। तो सरकार को थोड़ा इस पर अपना टैक्स वगैरह कम करके तेल को एक नियंत्रण में लाना चाहिए। सरकार अगर जीएसटी को मुक्त कर दे तो कैसा रहेगा? सबसे बढ़िया रहेगा। मेरी तो गुजारिश यही है केंद्र सरकार से कि इसे तेल को जीएसटी मुक्त करके अपने अंडर में लिया जाए, प्राइवेट कंपनियों को ना दिया जाए। आज प्राइवेट कंपनियों को दिया हुआ है, इसीलिए बार बार तेल की रेटें रोज़ बढ़ रही हैं। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं उसको लेकर ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे खाद्यान्न पदार्थों में भी वृद्धि हो रही है। रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम आगे भी जानेंगे कि जो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहे हैं उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जनजीवन पे ये प्रभाव पड़ मैं केंद्र से पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाए और अगर इसको जीएसटी मुक्त किया जाए तो कैसा होगा? बहुत अच्छा रहे। अगर जीएसटी मुक्त कर दें तो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, उससे रसोई में घर में कैसा प्रभाव पड़ रहा है? खूब ज़्यादा कमजोरी आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, काफ़ी वो है। हम आगे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं उसके के भाव बढ़ रहा है। आपको मालूम है क्या से कुछ महीने पहले 60 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल था, आज 100 से पार हो चुका है। जिस तरह से देश में जो पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा उसी तरह से हर सामान की महंगाई बढ़ती जाएगी और उसका आम जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं सरसों का तेल जो 60-70-80 रुपये लीटर था, आज जो 200 रुपये लीटर हो गया। जो भी खाद्यान्न सामग्री हैं, जो आम जनता को रोज़ काम आने वाली जो भी सामान हैं, उनकी है जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वैसे ही आप देख रहे हो कोरोना का जो ये दौर चल रहा है, इसमें बेरोजगार हर घर की स्थिति ये है कि आज उसको खाने के लिए दाने नहीं है। आप बताइए इस महंगाई में एक मजदूर आदमी कैसे अपना पेट भर सकता है, उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे कर सकता है। तो मैं तो केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो रोज़ आप जो पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ाते हैं उन्हें कुछ जनता को रियायत दें और इन रेटों को सस्ती करने का काम करें, जिससे आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसका
अगर सस्ता करते हो तो उसका लाभ मिल सके। अगर सरकार इसमें जीएसटी घटा दे तो क्या? अगर जीएसटी गवर्नमेंट घटाते तो मैं मानता हूं कि बहुत ही सस्ता पेट्रोल और डीजल और अन्य जो भी सामान हैं वो सस्ते हो जाएंगे और इससे देश के जो लोग हैं उनका आराम से जीवन यापन आसानी से हो जाएगा और सस्ती दरों पर सभी सामान हैं जो मिलने लग जाएंगे। लोगों का कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं उससे आम जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और इनसे गुजारिश ये करते हैं सरकार से कि जीएसटी हटा देनी चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और रेटें भी कम होंगी। मैं रवि मित्तल, कैमरामैन राम रतन के साथ, इंडिया न्यूज़ राजस्थान। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। इसी के साथ बोलिए राजस्थान में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।